अश्वत्थामा जाकर के फिर भी इतना बड़ा कुकृत्य करने के बाद भी अश्वत्थामा का वध नहीं किया, लेकिन फिर भी वो अपने आश्रम में बैठ करके विचार करता है कि मैं इस अपमान का बदला लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो अपमान का बदला कैसे लूंगा, सोचता है क्या करूं कि अपमान का बदला हो जाए। विचार आया, अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा है ना, उसके गर्भ में एक बालक पल रहा है, उस बालक को मार देता और उसका लक्ष्य करके ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। जब वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए जाता है तो उत्तरा दौड़ करके भगवान कृष्ण के पास आती है और कहती, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। कहती है, प्रभु मुझे बचाओ, मेरी मृत्यु हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे गर्भ में एकमात्र इस पांडव कुल का जो आगे बढ़ाने वाला है, वो संतान इस कुल में, इस मेरे गर्भ में है, उसको नष्ट नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पुत्री, थोड़ी देर के लिए अपने मन में मातृ भाव लेकर के आओ। और भगवान कृष्ण गर्भ में जाकर के और उनकी सुरक्षा करते हैं, उस बालक की सुरक्षा करते हैं। अच्छा, एक बात सत्य है कि भगवान, जिस प्रकार भगवान के सामने हमारी जो चालाकी है वो नहीं चलती है, इसी प्रकार कई बार भगवान की चालाकी भी भक्त के सामने नहीं चलती है। क्या हुआ, एक बार समुद्र पर जब पुल बांधा जा रहा था रामेश्वरम में, तो सब उठा करके उसमें डाल रहे थे, अपना पत्थर सब लोग उठा उठा करके डाल रहे थे, राम राम लिख करके डालें तो भगवान राम ने सोचा कि सब राम लिख के डाल रहे हैं और पत्थर तैर रहे हैं, तो मैं भी एक काम करता हूं कि एक पत्थर मैं भी लिख करके डालता हूं। जब सबके डालने से तैर रहा है तो मेरे डालने से भी तैरेगा। भगवान ने भी भगवान ने कुछ नहीं लिखा, बोले सब नाम लिखकर डाल रहे हैं, मैं तो ऐसे ही छोड़ता हूं। भगवान ने जैसे ही पत्थर डाला और वो पत्थर डूब गया। अब भगवान राम जी देख रहे हैं, कोई आसपास देख तो नहीं रहा है, हनुमान जी देख रहे थे। हनुमान जी ने आकर के कहा, प्रभु एक बात बताओ, आपका नाम लेने से व्यक्ति तर जाता है, लेकिन जिसको आप छोड़ दें वो तो डूब ही जाएगा ना। तो इसी प्रकार से परमात्मा की भी चालाकी नहीं चलती। माता कुंती ने यह देख लिया। माता कुंती ने भगवान कह करके जब कृष्ण जी की स्तुति की तो कहते हैं कि बुआ ये क्या कह रही हो, मैं तो आपके भाई का पुत्र, आपका भतीजा हूं। माता कुंती ने कहा, यही तो आपकी चालाकी, कभी आप पुत्र बनते हो, कभी आप पौत्र बनते हो, आप वास्तविकता में ब्रह्म हैं। और जब ब्रह्म कहा तो माता कुंती से भगवान कहते हैं कि आपने मुझे भगवान कहा है, ब्रह्म कहा है, तो कुछ न कुछ आप लोग मुझसे मांग लो। तो जब मांगने की बात आई तो सभी ने कुछ न कुछ, युधिष्ठिर जी ने धर्मराज की परिस्थिति मांगी, सुभद्रा ने मांगा कि आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे, भीम मांगते हैं कि मुझे आपकी भक्ति मिलती रहे, अर्जुन ने मांगा मैं आपका शिष्य बना रहूं, द्रौपदी ने मांगा सखा सखी का एक जो संयोग है वो बना रहे, एक रिश्ता है वो बना रहे। लेकिन माता कुंती ने क्या मांगा, सबसे महत्वपूर्ण वो था। माता कुंती कहती हैं कि अगर मुझे आप अपना मानते हो, मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे जीवन में मुझे विपत्ति दे दो। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे विपत्ति दे दो। भगवान ने कहा नहीं, मैं आपको विपत्ति नहीं दे सकता। जबकि माता कुंती का अगर जीवन उठा करके देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ विपत्तियों से भरा रहा पूरा जीवन रहा है। जन्म लिया किसी और के घर में, पालन पोषण किसी और के घर में हुआ, और उसके बाद विवाह हुआ तो किसके साथ, जो शरीर से रोगी है, पांडु शरीर से रोगी, उनके साथ विवाह हुआ। और विवाह के बाद, पति की मृत्यु के बाद, कौरवों के, धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र हैं, वो हर दिन 5 पांडवों को मारने के लिए लगे रहते हैं, अनेक अनेक प्रकार का प्रयास करते हैं। आप सोचिए उनके ऊपर कोई ऐसा क्षण नहीं निकला होगा जो सुखपूर्वक निकला हो। लेकिन क्या कहती हैं
कि इसलिए मुझे आप दुख दे दो, क्योंकि जब जब हमारे जीवन में दुख आया तब तब आपका हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ, आपका सहयोग प्राप्त हुआ। कहते हैं सुख के माथे तिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। वो कहा जाता है ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को। परेशानी होती है जब जीवन अच्छा चल रहा होता है तो हम किसी को समझते नहीं है नहीं, हम लोग बिल्कुल तैयार होकर के, अरे हमारे सामने कोई नहीं है। ऐसा बहुत होता है। यहां तो क्या, मैं जिस लोगों के साथ रहता हूं, जिन लोगों के साथ जिन क्षेत्र में रहता हूं, वो लोग अपने आप को ब्रह्मा से कम नहीं मानते। जनरली मीडिया इंडस्ट्री जो है, मीडिया इंडस्ट्री अपने आप को ब्रह्मा से कम नहीं मानती। उनके लिए कोई कानून व्यवस्था, भाई जनरली मीडिया को लोग डरते हैं। तो मीडिया इंडस्ट्री में जो थोड़े अच्छे पोजीशन पर लोग बैठे हैं, वो मतलब वो ब्रह्मा ही मानते हैं अपने आप को, और मेरा सारा दिन उन्हीं से पाला पड़ता है। पॉलिटिकल जगत के अंदर अगर किसी को पद प्रतिष्ठा थोड़ी मिल गई तो ब्रह्मा से कम अपने आप को मानता ही नहीं है। तो यहां पर माता कुंती कहती हैं कि सुख के माथे तिल पड़े जो हर हृदय से जाए। अगर हृदय से परमात्मा चला जाए तो ऐसा सुख मुझे चाहिए ही नहीं। बलिहारी वह दुख की जो पल पल नाम जपाए। जब दुख होता है जीवन में तो हम परमात्मा का स्मरण करते हैं। बड़ा सुंदर कहती हैं, विपदो नयु विपदाः संपदयो नयु संपदाः। विपदा नारायण विस्मृति, विपदा नारायण विस्मृति, संप नारायण स्मृति। विपत्ति क्या है? अगर विपत्ति देखा जाए तो परमात्मा को भूल जाना विपत्ति है, और परमात्मा को याद रखना संपत्ति है।